हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज़ है डियर गाइस, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, आपके पर्सन की आपके लिए टैरो कार्ड में देखेंगे। और आज जो एनर्जीज़ मैं देखने जा रही हूँ क्या होती है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो क्या होगा और कब होगा, इन सारी चीज़ों को ही टैरो कार्ड में देखते हैं। और अगर आपने काफ़ी दिनों से उनसे बात नहीं की है, बहुत लंबा टाइम हो गया है, ब्रेकअप हुए, बात नहीं हुए, तो क्या है उनकी एनर्जी आपको लेकर, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या चलता है उनके माइंड में आपको लेकर, इन सारी चीज़ों को ही देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। आज मैं आपको आपके पार्टनर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी देने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मैं हमेशा से ही जो है वो प्रॉपर तरीके से एनर्जीज़ को रीड करके बताती हूँ, और आप लोग बहुत ज़्यादा लिखते भी हैं कि मैम फुली रेजोनेट हुआ है, तो आप देख भी लीजिएगा कि कितना रेजोनेट करता है आपको ये रीडिंग, और रेजोनेट करे तभी जो है वो आप इसको देखिएगा। एंड यूनिवर्स से मैं दिल से प्रार्थना करूँगी, यूनिवर्स से मैं दिल से प्रेयर करूँगी कि जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें, उनका रियूनियन हो जाए। लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें। ऑलवेज़ प्रेयर करती हूँ मैं आपके लिए। 4 कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं। आपके पर्सन देखिए, आपके पर्सन का यहाँ पर मुझे संदेश दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की मुझे जो एनर्जीज दिख रही है वो यहाँ पर ये दिख रही है कि वो आपसे पूछ रहे हैं, या वो आपको संदेश दे रहे हैं, या वो आपसे ये बात कि मतलब लाइक होता है ना कि किसी से पूछते हैं कि भाई क्या तुम ऐसा अगर मैं ऐसा करूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ना, आज मुझे जो साफ जो संदेश दिख रहा है ना उनका, वो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं, जो आपके पर्सन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं सबसे पहले तो। ठीक है, ये जो एनर्जीज आ रही है, ये वाली एनर्जीज, ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते या रिश्ता रखते रखते, रिलेशनशिप होते होते अचानक से जो रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, अचानक से जो रिश्ता तोड़ देते हैं, या वादा करने के बाद, रिश्ता निभाने के बाद, मुझे तो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप से इन्होंने फैमिली बनाने का वादा किया था, जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, शादी का वादा किया था, फ्यूचर भर एक साथ रहने का वादा, और आपके इनके साथ इतनी उम्मीदें जुड़ी हैं कि मतलब मैं देखकर शॉक्ड हूँ कि कैसे आपको ये मूव ऑन कर गए। आज रीज़न दिख रहे हैं, बताऊँगी धीरे धीरे बताऊँगी चीज़ों को, एक साथ नहीं बता सकती मैं भी। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि मतलब ये इंसान तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे मूव ऑन कर लें, और अभी भी मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की जो वजह दिख रही है ना बहुत ज़्यादा अगर नो कांटेक्ट में हो आप, या इनका व्यवहार आज आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये जो एनर्जीज आ रही ना, आपको किसी मोड पर ऐसा लग रहा होगा कि ये शॉकिंग एनर्जीज कि ये कैसे, मतलब इतने साल साथ में रहने के बाद, इतना वादा करने के बाद, एक दूसरे को सपोर्ट करने के बाद, एक मतलब पूरा अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के बाद कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एकदम मूव ऑन कर ले। मतलब आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि मतलब क्यों चले गए, ब्रेकअप क्यों कर लिया, क्या जो भी बात कर रहे थे, जो भी वादा था, क्या झूठा था वो, क्या फीलिंग्स ट्रू नहीं थी, है ना। ज़रूर आप इस तरह की एनर्जीज़ में होगे, डेफिनेटली आप सोच रहे होगे, क्योंकि सिचुएशन आपकी ऐसी दिख रही है। रेजोनेट कर रही है कि नहीं प्लीज़ ये भी देख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं सबके साथ हर बात रेजोनेट कर जाए, जितना करे उतना रखिएगा।
लेकिन आपके पार्टनर को देखकर ऐसा फील हो रहा है, ऐसी एनर्जीज उनकी मिल रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर, रिश्ते को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। जो हुआ पास्ट में वो हुआ, उन सब बातों को वो भुला देना चाहते हैं, क्योंकि आज उनकी ज़िंदगी भी खुश नहीं है। इस मोड पर अगर आप देखोगे इस कार्ड को, तो जो मुझे वाइब्रेशन फील हो रही हैं, आपके पर्सन की लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई जीवन में खुशियाँ नहीं है। वो खुद अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। वो दूसरों की बातों को मान मान कर थक चुके हैं, ठीक है, फैमिली की, सबकी, लेकिन इन्हें प्यार कोई नहीं करता। इन्हें प्यार सिर्फ आपने किया था। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको एकदम से छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारियां इन्होंने बीच में से तोड़ दी। आप यहाँ पर देख रहे हो, एक नौका है सवार है, एक लेडी पर्सन है, मतलब लाइक एक पर्सन है, एक बच्चा है, मतलब लाइक कुछ भी एनर्जीज हो सकती है आपकी। आप मैरिड हो सकते हो, आप लव रिलेशनशिप में हो सकते हो, लिव इन में हो सकते हो, फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में भी हो सकते हो आप। लेकिन जिस इंसान ने आपसे इतना वादा किया कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा, अचानक से वो रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया, तो उसके पीछे वजह दिख रही है जो कि आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। और आपके पर्सन भी उस रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है, उस रिश्ते में खुश नहीं है, और वो उस रिलेशनशिप को एकदम से ब्रेक कर देना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। 10 ऑफ वैंड्स है, ज़िद्दी हो रहे हैं, गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद आपसे नहीं कर रहे हैं। गुस्सा वो भले ही हो रहा होगा, आपको फील हो रहा होगा कि नहीं मैम हमसे ही गुस्सा कर रहे हैं, बात करते हैं तो गुस्सा करते हैं, जब बोलो तो ज़िद दिखाते हैं, लेकिन जो एनर्जीज़ आज आप महसूस कर रहे हो वो आपकी नहीं है। वो कहीं ना कहीं इनकी खुद की एनर्जीज़ आ रही है कि मतलब ये खुद किसी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसे हैं, परेशान है, स्ट्रेस में है, जिस वजह से इनका स्वभाव ऐसा हो गया है कि ये गुस्सा करने लगते हैं। क्योंकि पीछे से जो प्रेशर पड़ रहा है, इनके ऊपर फोर्स पड़ रहा है, वो इन्होंने आपसे शेयर भले ही नहीं किया है, लेकिन अंदर ही अंदर एकदम परेशानी वाली एनर्जीज आ रही है, एकदम स्ट्रेस वाली एनर्जीज आ रही है। छोड़ देना चाहते हैं ये थर्ड पार्टी को, ठीक है। संदेश है आपके लिए, संदेश है कि तुम मेरा साथ दोगे अगर मैं थर्ड पर्सन को छोड़ दूँ तो। आज मेरे, क्योंकि आज इसलिए बात बोल रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन का यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आज आपके पर्सन के साथ या कल रात में या 2-3 दिन से जो चीज़ें मेरे को दिख रही हैं ना, डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है। या तो देखो, एक तो आपकी भी बहुत याद आ रही है ना, आपके रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है, काफ़ी दिनों से आपसे ढंग से बात नहीं की है, कोई आप इनसे क्लियरिटी मांग रहे हो तो क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, वादे किए हैं आपसे लेकिन एक भी वादा निभा नहीं पा रहे हैं। कह तो दिया आपसे कि हाँ मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी या निभाऊंगा, लेकिन एकदम से मतलब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, कुछ आपने कहा तो कुछ का कुछ ले जाना, सामने होने के बाद भी मैं देख रही हूँ कि कहीं कहीं तो आप लोग सेम वर्क प्लेस पर हो, सामने होने के बाद भी मुंह फेर लेते हैं, सेम घर में हो मुंह फेर लेते हैं, बात नहीं करते हैं, छोड़ कर चले गए, मूव ऑन करके चले गए, बोल दिया कि मुझे रहना ही नहीं है, अब इस रिश्ते को ब्रेक करते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। अंदर ही अंदर इनको, क्योंकि जो चीज़ें हुई आपके रिश्ते में वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी थी कि जिसमें कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्बेंस हुआ था। लेकिन अब आपके पर्सन आपको संदेश दे रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि क्या तुम मेरा साथ दोगे अगर मैं सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, सारी चीज़ों को, तो तुम मेरा साथ दोगे? कहीं ऐसा तो नहीं करोगी, या कहीं ऐसा तो नहीं करोगे कि तुम मेरा साथ ना दो? तो ये चीज़ की वजह से भी कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि वो आप में से थर्ड पार्टी में से एक को चुन रहे हैं और वो आपको ही चुन रहे हैं, आपको ही सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो ड्रीम्स देखे थे वो आपके साथ देखे थे, ठीक है। थर्ड पार्टी उनको प्रेशराइज ज़रूर कर रही है इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन वो उस रिश्ते में नहीं जाना चाहते। ये चीज़ मुझे दिख रही है। 4 ऑफ कप्स है जो कि यहाँ पर इमोशनल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी बता रहा है कि हर वक्त हर टाइम ये पर्सन अंदर ही अंदर रोते रहते हैं, स्ट्रेस होता रहता है और सोचते हैं कि मैं क्या करूं जो चीज़ें ठीक हो जाए। क्लियरिटी देंगे आपको, चुप बहुत है। अगर आप कॉल करोगे ना, मैसेज करोगे तो रिप्लाई देंगे, लेकिन इतना नहीं देंगे, कहीं कहीं तो नहीं देंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। देखो, इस रिश्ते में मजबूती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जीज हो रही है आपके रिलेशनशिप की। वो ऐसी हो रही है कि जितना आप इस रिलेशनशिप में मतलब लाइक क्लियरिटी पाना चाहोगे, वो क्लियरिटी की जगह उतनी ऐसी चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। इनको ना कोई मिसगाइड भी कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपसे दूर करने की बहुत कोशिश कर रहा है लगातार, ये चीज़ दिख रही है।
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एज डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा है रिश्ते में आपके। वन साइड सिंगल मैरिड लव रिलेशनशिप या मैरिज वाले हो सकते हो आप, जो लोग जुड़े हैं वो ज़्यादातर की मैं बात कर रही हूँ, बाकी के फैमिली फ्रेंड्स वगैरह भी देख सकते हैं। देखो, इन्होंने एक गलती भी की है जो दिख रही है, इन्होंने कहीं कहीं किसी जगह ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि नहीं आई डोंट नो, बट कहीं कहीं कुछ बातों में इनकी आपको धोखा फील हुआ है कि शायद ये चीटिंग की है इन्होंने। लेकिन ये एनर्जीज़ मुझे थर्ड पार्टी से रिलेटेड ही दिख रही है कि थर्ड पार्टी के कहने से इन्होंने आपसे बात करना बंद की और थर्ड पार्टी के कहने से ही इन्होंने आपसे कॉन्टेक्ट तोड़ा, ब्रेकअप किया, ब्लॉक किया। थर्ड पार्टी के कहने से ही ये सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। आपने बहुत कहा, मिन्नतें भी की, मैं ये भी देख रही हूँ आपकी एनर्जीज़ कि आपने कहा, आपने समझाया भी, आपको कहीं कहीं आपको पता भी है थर्ड पार्टी के बारे में, आपने गाइड भी किया कि तुम गलत कर रहे हो, वो इंसान ठीक नहीं है, वो पर्सन ठीक नहीं है, हमारे रिश्ते को दूर कर देगा। लाइक इन्होंने इतने पुराने बरसों के रिलेशनशिप को, इतने अच्छे रिलेशनशिप को इन्होंने दूर करके ब्रेकअप करके चले गए। आज इन्हें महसूस होता है जब थर्ड पार्टी के साथ झगड़े होते हैं, थर्ड पर्सन इनको वो नहीं देता है, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता ना, तब इन्हें फील होता है कि हाँ इन्होंने आपको खोया है। तभी आज ये आपसे मिन्नतें कर रहे हैं कि आप इनका साथ दे दो। ये छोड़ना चाहते हैं उस थर्ड पर्सन को और ये छोड़ भी देंगे। देखो, मन से तो इन्होंने थर्ड पार्टी को निकाल ही दिया है, क्योंकि इनको भी पता चल गया है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही आप लोग अलग हुए हैं और इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की। इनका इरादा था स्टार्टिंग में आपके साथ मैरिज का, रिलेशनशिप का, लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप का, हमेशा एक होने का, लेकिन अचानक से बदल गए। और अचानक से ना मतलब होता है ना कि मिसगाइड कर देना, पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेना, लाइक ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। फिर तो ये ऐसे हो गई कि जो वो थर्ड पर्सन कह रहा है ये वैसे कर रहे हैं, मतलब जो वो कह रहा है ये ब्लॉक करने की कह रहा है ये ब्लॉक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन होकर मुझसे बात करो, उनसे बात मत करो, वो कर रहे हैं, ऑनलाइन है आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब कहे में, पूरा कहे में थर्ड पार्टी के अब पछता रहे हैं जब थर्ड पर्सन से रिस्पांस नहीं मिल रहा, अकेले हो गए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फाइनेंशियल कंडीशन भी वीक हो रही है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तब जाके समझ आ रही है। अब लग रहा है कि इनका साथ छोड़ के वापस से आपके साथ रिश्ते को रखें, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। और दूसरी चीज़, इन्होंने आपको शायद कांटेक्ट करने की कोशिश भी किया, कहीं कहीं किसी जगह पर कांटेक्ट हुआ कि प्रॉपर कि नहीं हुआ, फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं, रिलेटिव्स ने कहा कि नहीं, लेकिन कांटेक्ट करने की कोशिश की है इन्होंने, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर राशियाँ दिख रही हैं, कुंभ राशि, कन्या राशि, तुला, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। लेटर्स STR दिख रहे हैं, N दिख रहा है, MH दिख रहा है, P दिख रहा है, D लेटर दिख रहा है, G दिख रहा है, AFE दिख रहा है। लेटर्स के जो भी पर्सन होंगे, लेटर्स के पर्सन आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर आपको राशि नहीं मिल रही है तो आप लेटर से देख सकते हो। डिफ़ाइन कर लेते हैं इन कार्ड्स को, और डिफ़ाइन करने पर क्या निकल कर आता है। देखो भाई, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ दोबारा से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं कि भाई तुम मेरा साथ दे दो। अंदर से ना टूट चुके हैं, ये घबरा रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, मतलब बहुत परेशान हो गए हैं अकेले रहकर। इन्होंने ना फैमिली के कहने से तोड़ा या किसी के कहने से तोड़ा, लेकिन रिश्ता तो इन्होंने मूव ऑन किया था। लेकिन आज ये पर्सन इतना दुखी है, इतना पछता रहे हैं कि आज इन्हें फील हो रहा है कि मतलब इन्होंने बहुत ही डिस्टर्ब किया रिलेशनशिप को। बात बात पर गुस्सा होना, ब्लेम भी आई थिंक इन्होंने किया है। इन्होंने आपसे ये भी बोला है कि जब से आपके साथ रिश्ता जोड़ा है, इनकी लाइफ में चीज़ें डिस्टर्ब हुई, मतलब यहाँ तक की चीज़ें दिख रही हैं। बताइएगा कितना रेजोनेट किया है प्लीज़, ठीक है। बैलेंस आप बनाने की पूरी कोशिश करें, डिफाइन करने पर ना आप बैलेंस बनाने की कोशिश करें। आप चीज़ों को समझ रहे हैं, अब लग रहा है कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है। मेल फीमेल कोई भी पार्टनर हो सकते हैं, ध्यान रखें। लेकिन अब ये अपने रिश्ते को बहुत मतलब आंसुओं से रोते ही भी है। अब तो ये आंसुओं से रोते हैं और पछताते हैं। अब तो क्या हो रहा है ना कि जिसके भरोसे गए थे, जिसके भरोसे फैमिली हो, भाई फ्रेंड्स हो चाहे कोई भी हो, लेकिन जिसके भरोसे वो इंसान अब इनको नहीं, अब वो मतलब भाई देखो, कहीं बहुत फीलिंग्स नहीं जुड़ी होती हैं जिसके साथ, उसके साथ ऐसे ही होता है। आपके साथ फीलिंग्स जुड़ी हैं, आपके साथ लव जुड़ा है, आपके साथ फीलिंग्स जुड़ी हैं, आप इनकी बातों को आज भी समझ रहे हो, है ना। जिसके साथ फीलिंग्स ही नहीं जुड़ी हैं वो कैसे समझेगा। तो आप भाई आपके रिश्ते को वापस पाना चाहते हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि भाई मैं थर्ड पार्टी को छोड़ दूं तो मेरा साथ दोगे। थर्ड पर्सन है और कहीं ना कहीं
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, 2 बार बैलेंस का कार्ड आ गया भाई। बैलेंसिंग एनर्जीज़ है, आपके रिश्ते को पाना चाहते हैं, खुद से कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे अपने प्यार के लिए, रिश्ते के लिए, ताकि वो कभी ना टूटे। तो ये है इनकी भावनाएं आपके लिए, जो कि इस समय पर बहुत तेज़ी से हो रही हैं। रेजोनेट कर रही है कि नहीं, आई डोंट नो, करिएगा तो बताइएगा। एंड दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगी कि पर्सनली अगर आपको मुझसे बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेनी है, खुद की पर्सनली तौर पर सारी चीज़ें क्लियर करनी है, तो फिर आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप मैसेज कर सकते हो फॉर सर्विस के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, ताकि मैं आपकी रीडिंग कर सकूँ और बता सकूँ कि क्या होगा आपके रिलेशनशिप में, अगर आप पर्सनली तौर पर जानना चाहते हैं तो। ठीक है। एंड मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट देगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।